अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। मैं सबसे पहले अपने तमाम सहाफ़ी बिरादरी और मीडिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग टाइम निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाए। आज ये जो हंगामी तौर पे इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है, ये किसी अपने आइंदा के सियासी मकासद का नहीं है, उस लिए नहीं की गई। बेसिकली ये जिन हालात से हमारा मुल्क इस वक्त गुजर रहा है, उनके बारे में मैं अपना इज़हार ख्याल करूँगा। इससे पहले कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ, अपनी बातचीत को आगे बढ़ाऊँ, मैं पहले अपना आप तमाम हज़रात से तारुफ़ करवाना चाहूँगा। मेरा नाम मलिक इतबार ख़ान है। मैं सबका दौर में MNA था, उससे पहले मैं MPA था। मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि मैंने जो अमली तौर पे अपनी सर्विस का आगाज़ किया था वो पाक फ़ौज थी। फ़ौज में मैंने सर्विस की और उसके बाद फिर मैं सिविल में भी मुझे एजाज़ मिला नौकरी करने का, और उसके बाद वालिद साहब की वफ़ात के बाद मुझे इसमें आना पड़ा सियासत में अमली तौर पे। पहले दौर में मैं MP कामयाब हुआ और उसके बाद मैंने MNA शिप के लिए कॉन्टेस्ट किया, वो भी अल्लाह ताला ने कामयाब किया। और इस दफ़े मैंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था। तो बहरहाल इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मेरा इलाके से या इलाके की आवाम से मेरा कोई फासला बढ़ गया है या कोई फासला रख लिया गया है। मैं थोड़ा सा अपने ख़ानदान का पस मंज़र आपको देना चाहूँगा कि मेरे वालिद मरहूम जनाब मलिक अलियार ख़ान अमली तौर पे 1946 से सियासत में रहे और आखिर दम तक वो MNA शिप उनके पास थी और इलाके के अवाम की बदौलत, उनके एतमाद की बदौलत हमेशा अवाम ने हमारे पे एतमाद किया, मेरे ख़ानदान पे एतमाद किया। और इसी वजह से मेरे चाचा भी मलिक अतार मोहम्मद ख़ान 2 बार चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अटक रहे। जो साथी हज़रात अटक से ताल्लुक़ है उनका वो बखूबी जानते होंगे। लिहाजा मैं ये चीज़ थोड़ी सी वज़ाहत करना चाहता हूँ कि मेरे ख़ानदान का इस इलाके की धरती से, इस इलाके की आवाम से बहुत पुराना ताल्लुक़ है। आबाओ अजदाद से हमारा ताल्लुक़ चला आ रहा है। ये एक दिन की बात नहीं, 2 दिन की बात नहीं। हम चाहे इलेक्शन लड़ें या ना लड़ें, हमेशा मेरे ख़ानदान ने अपने इलाके की बेहतरी के लिए, अपने अवाम के लिए हमेशा कोशां रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं इस दावे से कह सकता हूँ कि जितने भी तरक्याती काम हुए हैं, या मेरे वालिद मरहूम के दौर में हुए हैं, या मेरे चचा अल्लाह उनको सलामत रखे उनकी बदौलत हुए हैं, या फिर आगे मैंने करवाए हैं, मुझे इस चीज़ का फ़ख्र है। और अब भी मुझे अपनी इस पाक धरती का फ़ख्र है। बल्कि पूरा मैं कहूँगा कि सिर्फ मैं अपने हलके की बात नहीं करूँगा, मैं पूरे ज़िला अटक की बात करूँगा, जो कि हमेशा से ये एक बड़ा जाना पहचाना और
फ़ौज के बड़े नामी ग्रामी डिफेंस फोर्सेस में ख़ास तौर पे इस इलाके की बड़ी शमूलियत रही। मेरे अपने सक्के चचा भी 65 की जंग में मेजर थे, वो शहीद हुए, मेजर मलिक सुल्तान। इसी तरह मैं अगर चलता जाऊं तो यहाँ शायद ही कोई ऐसा घर होगा इस पूरे ज़िले में कि जिसमें हर आदमी, हर दूसरा शख्स या तीसरा शख्स आर्मी से मुंसलिक ना हो, शायद ही कोई घर हो। तो इसलिए हमारा बुनियादी तौर पे, बल्कि ये भी मैं कहूँगा कि सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट अटक ही नहीं बल्कि पूरा कोटवार का खिता जो है ये हमेशा से ये फीडिंग ग्राउंड रहा है आर्म फोर्सेस के लिए। और मैं ये भी बड़ी फख्र से कहूँगा कि यहाँ इस धरती में बड़े बड़े जर्नैल, बड़े बड़े हमारे वो यहाँ से उनका ताल्लुक भी इसी धरती से रहा है। तो आज जैसे मैंने पहले कहा कि मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा कि आज ये जो हंगामी कॉन्फ्रेंस का इनकार किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ आजकल की जो मौजूदा हालात चल रहे हैं उस ज़िम्न में मैं अफसोस के साथ कहूँगा कि जब से पाकिस्तान बर्ज़े वजूद में आया है, जिन हालात का सामना आज इस कौम को और इस मुल्क को है वो शायद इससे पहले कभी भी नहीं था, किसी मौके पे भी। हमारे जितने भी इदारे हैं उनका हमेशा से एक अहम किरदार रहा है और इदारों की बदौलत ही आज ये मुल्क कायम व दायम है और इंशाल्लाह ये मुल्क कायम व दायम रहेगा। हमें अपने इदारों पे फ़ख्र है और फ़ख्र होना चाहिए। जो नादान दोस्त अगर किसी को इदारे की ऊपर तनकीद हक बजानिब नहीं है वो मुनासिब नहीं है। इदारों से मुराद चाहे पार्लियामेंट है, चाहे जुडिशरी है, चाहे आर्म फोर्सेस हैं या इंतज़ामिया, जो भी इदारे हैं ये हमारी शहरत ये मानद हैं इस मुल्क और इस कौम के लिए। हाँ, अगर किसी को कोई इतराज़ है, कहीं भी कोई इख्तिलाफ होता है तो ज़रूर निशानदेही करनी चाहिए, अपोजिशन का हक है। लेकिन बदकिस्मती से मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ एक रुझान बन गया है, एक रिवाज बन गया है कि हम तनकीद बराए तनकीद को तरजीह देते हैं। तनकीद आप ज़रूर करें, इदारों पे न करें खुदारा, क्योंकि ये इदारे हैं तो ये मुल्क और ये कौम बाकी है। अगर खुदा न खास्ता इनमें से कोई एक इदारा भी, और बिलखसूस हमारी पाक फौज, क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक भी इस पाक फौज से है, वो कुछ अनासिर लाइल्मी की या नासमझी की वजह से उनमें डंड डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारी आवाम कभी भी ये कबूल नहीं करेगी। और इस वक्त हमारा मुल्क ये इदारों की जो छानबीन है या इदारों के ऊपर जो तनकीद है और जो कि बेजा तनकीद है उनके ऊपर जो है वो इसके लिए हमारा मुल्क इस वक्त मुकम्मल नहीं हो सकता। बाकी अगर देखा जाए तो हमारी पाक फौज का मैं जिक्र करूंगा बिलखसूस कि चाहे कोई भी मौसमी आफत हो, मौसमी हालात हो, चाहे कोई वबा फैले जैसे कोरोना का था, कोई और बीमारी आए,
जल्जला आए, सैलाब आए, दहशतगर्दी की कोई वाक़या, पेश जो एक इदारा होता है सबसे आगे, वो हमारी पाक फौज है। और आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम अगर अपनी फ़ौज को ही निशाना अपना बना लें, मकासद कुछ और हो, तो मेरे ख्याल में ये जायज़ नहीं होगा। आपके सामने है कि शुरू से 48 से हमारी इंडिया के साथ चपलिश शुरू हो गई थी। 48 में फिर उसके बाद चपलिश रही 65 वॉर। 65 में आपको पता है कि जो कुछ हुआ, आपकी याद में भी होगा, जो माशाल्लाह पुराने दोस्त हैं उनको याद होगा। 65 में भी हमारी फौज ने भारत का मुकाबला किया और फिर 71 में भी, और अब भी उसके बाद भी कई झड़पें हुई, कई मौके ऐसे आए कि हमारी फ़ौज को बदस्तूर महाजों पर रहना पड़ा है और पड़ रहा है। अब भी इस वक्त भी हमारी मशरिक़ और मगरिब की सरहदें जो हैं, उधर हमारी आर्मी सर पर पैकार है, और जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ उनका नजराना देने की यही फौज देती है। जहाँ भी कोई ऐसी आसमानी आफत आ जाए, यही फौज पेश होती है। तो लिहाजा मैं तमाम हज़रात से ये गुजारिश करूँगा कि खुदारा इदारों को तनकीद न बनाए। हाँ, अगर इख्लाफ है अपोजिशन को, तो आप बड़े शौक से इश्यूज के ऊपर बात करें। हमारे और बेतहाशा इश्यूज हैं इस वक्त। महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी हुई है। हमें उन चीज़ों के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन आपने भी सुना होगा, आपसे बेहतर कौन समझता होगा, जो हज़रात बिलखसूस मीडिया से ताल्लुक़ है जिनका, कि जब से ये PDM वजूद में आई है, महंगाई के ऊपर कोई नहीं बात करने को तैयार, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात करने को कोई नहीं तैयार, या बाकी जो नेशनल इश्यूज हैं उनके ऊपर बात करने को कोई नहीं तैयार। तो ज़्यादा एम्फेसिस जो है, ज़्यादा जो जोर है, वो हमारे जो जितने भी इदारे हैं और बिलखसूस आर्म फोर्सेस, उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ये हमारी आवाम कभी भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगी, ना की है, ना कर रही है, और ना ही इंशाल्लाह आइंदा ये करेगी। बाकी सियासत हर शख्स का सियासी लिहाज से हर पार्टी का अपना एक मंशूर है। ठीक है, आप करें जी, बिस्मिल्लाह। लेकिन किसी इदारों को, और बिलखसूस ऐसे इदारे जो आपके जीने मरने का आपका जिनके साथ साथ है, दिन हो रात हो, वो आपकी खिदमत के लिए, इलाके की खिदमत के लिए, आपके दिफा के लिए वो हर दम तैयार है। तो उन्हीं को अगर हम निशाना बनाएंगे तो मेरा ख्याल में ये मुनासिब नहीं होगा, और ये हमारी आवाम भी इसको कबूल नहीं करेगी, और यकीनन ये काबिल मज़म्मत है। दूसरी चीज़, मैं थोड़ा सा और भी इस चीज़ के ऊपर रोशनी डाल दूँगा कि हमारा इस वक्त कश्मीर जो है, जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, वो शुरू से 47 से कश्मीर में का एक इशू रहा है। अब इस वक्त जो कश्मीर में हालात बने हुए हैं, जो मुसलमानों का बेजा कत्ल हो रहा है, और जो उनके अज़ाम हैं इंडिया के, उनको हमने काउंटर करना है, और वो हम काउंटर हमारी पाक फौज ही कर सकती है। और उसके लिए हमारी पाक फौज वहाँ बैठी हुई है, बॉर्डर्स के ऊपर मौजूद है। फिर उससे हट के मैं ये भी कहते चलूँ कि हमारी जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, हमारी वो शहर आ गया, उसके बगैर वो जीना मरना हमारा उसके ऊपर मुनहसर है।
आपकी जो सी पैक गुजर रही है वो भी नॉर्दर्न एरिया से गुजर रही है। तो लिहाजा हम किसी वक्त भी ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम जो है अपने ऐसे इदारों को तनकीद का निशाना बनाएं और उनको कमज़ोर करें। अवाम कोई भी मुल्क हो, दुनिया में आप कोई मुल्क भी ले लें, उसकी जो अफवाज है, चाहे एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, वो अवाम की सर के ऊपर, अवाम के ताउन की वजह से, अवाम के एतमाद की बदौलत ही वो आगे बढ़ सकते हैं और अपने मकासद में वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो ये मैं उन हज़रात पे छोड़ता हूँ जो ये समझते हैं कि जी कि हमारे ये इदारे अगर कमज़ोर होंगे तो हमारी दुकान चमकेगी। ये मेरे ख्याल में ना अवाम को ये ज़ेब देता है और ना ही अवाम ये बर्दाश्त करेगी। जो दूसरा आजकल, बल्कि शुरू से, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हुआ है हमारे पड़ोस में इंडिया के चैनल्स। वो कुछ बातें होती हैं उनको इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है और कुछ ऐसी बातें भी हो जाती हैं ऑपोजिशन की तरफ से जो कि उनके मकासद कुछ और होते हैं, वो कहना कुछ और चाहते हैं, लेकिन उनको आजकल बदकिस्मती से मौजू जो है उनका वो सिर्फ और सिर्फ हमारी अपोजिशन है। वो गवर्नमेंट की वर्जन या हमारे आर्म फोर्सेस की वर्जन सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इसका जो है हमने जवाब इसी सूरत में हम दे सकते हैं कि आप अपने इदारों को मजबूत करें, इदारों के साथ खड़े रहें, ताकि जो हमारे दुश्मन हैं बिलखसूस इंडिया, उनको एहसास दिलाएं। उसमें मैं समझता हूँ कि मीडिया ने भी बड़ा अहम अपना किरदार अदा करना है। मीडिया के ऊपर भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी आर्म फोर्सेस के ऊपर है, जितनी अवाम के ऊपर है। मीडिया ने अवाम का मोराल, पाक फौज का मोराल बुलंद करना है और मेरी आप हजरात से तमाम से भी ये गुजारिश होगी, वो अभी तक ऐसी कोई वाक़या नहीं हुआ, लेकिन खुदारा अगर तनकीद करनी है किसी इदारे पे, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मुस्बत करें। और जो हमारे इश्यूज़ हैं, अब बहुत सी चीज़ें जो है आर्म फोर्सेस में ऊपर क्या हो रहा है, आर्म फोर्सेस की लेटेस्ट उनकी टेक्नोलॉजीज क्या हमारे पास आ गई हैं, बहुत सी चीज़ें हमें आम आदमी को नहीं पता। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम अपने इदारों को न जानते हुए कि वहाँ हमें क्या क्या इदारों को परफॉर्मेंस रोल है अदा करने में, उनको क्या क्या मुश्किलात आती हैं, क्या क्या हमारी ज़रूरियात हैं, वो ही बता सकते हैं। ना मैं बता सकता हूँ इस वक्त, ना आप में से कोई बता सकता है आवाम में से। तो लिहाजा ये जानने के लिए कि जी वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजीज हैं, वो मेरे ख्याल में वो मेरे आप का काम नहीं है। हमारा काम है उनके शाना बशाना उनके साथ खड़े रहें, उनका मोराल बुलंद करें और इसी के ऊपर हमारी जो है, बल्कि पूरी तमाम दुनिया की जितनी भी ममालिक हैं, उनकी अफवाज जो है इसी के ऊपर वो लड़ती भी हैं और अपने जो मकासद हैं वो भी हासिल करती हैं। और जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारा इलाका जो है, और बिलखसूस पूरा पोटोहार जो है, ये हमेशा से फीडिंग ग्राउंड रहा है आर्म फोर्सेस के लिए, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो। हमेशा हमारे एयर मार्शल नूर खान, कौन नहीं जानता, उनका भी ताल्लुक तमन से था। किसी ज़माने में एक ज़माना था जब तहसील तलगान ज़िला अटक का हिस्सा थी। बाकी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जनरल सरफराज, जनरल शरीफ, बड़े बड़े नाम
उनका ताल्लुक पिंडी कैब से रहा है, वो भी ज़िला अटक को शर्फ हासिल है। और इस वक्त भी मौजूदा भी हमारी जितनी भी सीनियर पोस्ट हैं, बहुत से हमारे अफसरान अल्हम्दुलिल्लाह जनरल लेवल के, उनका भी ताल्लुक एक नहायत ही पसमानदा इलाका तहसील जंड से उनका भी ताल्लुक है। और मुझे ये खुशी होती है और मुझे फ़ख्र भी महसूस होता है कि हमारे इस धरती में, हमारे इस इलाके में इतने मैं ये वसूल से कहूँगा कि शायद किसी और इलाके के इतने ऑफिसर्स जो इस वक्त आर्म फोर्सेस में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, शायद ही किसी और इलाके से इतने हों। तो हमें इस चीज़ का फ़ख्र है और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम दायम रखे, अल्लाह इस मुल्क को सलामत रखे, अल्लाह इस कौम को सलामत रखे। और इसके साथ ही मैं तो बहरहाल यही मेरी आज गुफ्तगू का मकसद था। अगर किसी भाई का कोई सवाल हो तो मैं ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग से, उस वक्त ना नून थी, ना मीन थी, ना शीन थी, कोई भी नहीं थी। अगर पीछे आप लोग बैठ जाए तो पीछे भी साथ में इस वक्त मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है जी। इस वक्त मुस्लिम लीग नून से मेरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग से, मुस्लिम लीग से। अगर आप इस दौर में के बयानी को इंडोर कर रहे हैं जहाँ आप उसके खिलाफ हैं, जो नवाज शरीफ साहब बयान दे रहे हैं, आप उसको ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? जी मैं तो बिल्कुल गलत कहूँगा। अयाज सादिक के जो अभी बयान है उसके किस नज़र से देखते हैं? जी मैंने सुना नहीं है, खुद कह रहे हैं, लेकिन गालिबन अयाज सादिक साहब को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। उनका गालिबन जो मैं सुनने को मिला है, मैं नहीं समझता कि अयाज सादिक साहब ने जो कुछ पेश किया जा रहा है उस सेंस में बात की हो। अब क्या उन्होंने की है, मुझे हकीकत में मैं आपसे बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि मैंने नहीं सुना, लेकिन जो मीडिया के थ्रू मुझे समझ आ रही है या जो पढ़ रहा हूँ, तो वो मेरे ख्याल में वो जैसे जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर डायरेक्ट उन्होंने निशाना बनाया है तनकीद का, तो मेरे ख्याल में वो मुनासिब नहीं है। बहुत से खड़े, आपने आपके सलीके के हवाले से कोई बात नहीं की, उसके बाद जो फ्रांस के अभी खाकिश आई वो नहीं की, और अपने इलाके पे आपने नज़र नहीं डाली, वहाँ पे क्या काम हुए क्या नहीं हुए आपके दौर में जो गुजरा है? जी मैं अभी अगर काम गिनवाना शुरू कर दूँ तो वो बुनियादी तौर पे मेरा मकसद नहीं था उस ज़मन में ये कॉन्फ्रेंस करने का। वो कई दफ़े उस मौजू के ऊपर पहले कई दफ़े बात हो चुकी है। बहरहाल जो मेरे भाई जंड तहसील जंड से जिनका ताल्लुक है, साथी हजरात की, वो आपको ज़्यादा, मैं अगर अपने मुंह से बताऊं तो वो बेहतर होगा कि वो उनसे आप पूछे, बजाय इसके कि मैं अपने मुंह से खुद बोलूं। मलिक साहब मैं अर्ज करूं जी, जो बयान था अयाज सादिक साहब का, वो अपनी लंदन के हवाले से था कि जब वो देने लगे तो जो वज़ीर दिफा हमारे, उनकी टांगें कांप रही थी, उनकी टांगें कांप रही थी। वज़ीर दिफा, अच्छा सर मेरी सुने। अच्छा, इस बयान को जो भारत है उसने अपने जो टीवी चैनल है उनकी हेडलाइन बना दिया, तो सर क्या इस तरह का बयान इतने पुराने जो सियासतदान हैं उनको देना चाहिए? इस तरह की जी नहीं, मैं तो इसकी तारीफ नहीं करूँगा। अगर ऐसा बयान दिया है, अगर ऐसा बयान दिया है तो मैं इसकी बिल्कुल तारीफ नहीं करूँगा। इंडिया उस बयान को बार-बार चला रहा है। अच्छा चले, अच्छा मलिक साहब आप बड़ा टाइम हमारे वो तो करेंगे। अच्छा मलिक साहब आप बड़ा अरसा मुस्लिम लीग नून के साथ आप वाबस्ता रहे, एमएलए भी आप उन्हीं के टिकट पर बनते रहे, तो मियां नवाज शरीफ साहब को आप बहुत करीब से जानते हैं। लंदन में बैठकर जिस किस्म की वो सियासत कर रहे हैं, क्या उसको वो आपको कैसी लग रही है? वो अल्ताफ शहर और उनके में क्या फर्क है? अब मैं मेरे कहने के ऊपर तो ना वो कोई स्टेटमेंट देंगे और ना ही कोई उसके ऊपर वो इनकार करेंगे, उनका अपना एक ज़हन है, तो ये आप हजरात ने इसका फैसला कर लें।
कौम में फैसला करते हैं। अच्छा मलिक साहब ये बताएं कि अभी जो ये शेख रशीद भी कह रहा है कि 2 मुस्लिम लीग नून हो गई हैं, एक मरियम नवाज की, एक शहबाज की, क्या आप इसे इत्तेफाक करते हैं? क्या ऐसा ही है नून लीग के अंदर अब ऐसे ही लड़े बन गए हैं? जी बात ये है कि ये शेख साहब भी बता सकते हैं, वो पुराने मंजे हुए सियासतदान हैं, वो नून में काफ़ी अरसा मियाँ साहब के साथ रहे हैं, बहुत अरसा। तो ये वो ही बेहतर तौर पे रोशनी डाल सकते हैं। आपके ख्याल में ऐसा नहीं है? मैं वसूख से नहीं कह सकता। अच्छा मलिक साहब, अभी आपने ये फरमाया उनकी सरहदों की बात की, तो जिस तरह से हमारी फ़ौज कुर्बानी दे रही है, ये आपने फरमाया कि बड़ी कुर्बानी है, उनकी कुर्बानी की वजह से हम भी पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं। तो ये जो लंदन से बैठ के या जो जलसों के अंदर जिस तरह से बाई नेम हमारे जनरल को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, क्या इससे अवाम पे क्या असर जाएगा? वो आप भी अवाम से हैं, मैं भी अवाम से। पहले आपका ताल्लुक भी, मेरा भी इस मुल्क से है, इस धरती से। ये जो प्रोफेशंस हैं, कोई मीडिया में आ गए, कोई फौज में चले गए, कोई जज बन गए, ये तो बात की बात है। बुनियादी तौर पे ये धरती, मैंने पहले अर्ज की है कि मुकम्मल नहीं हो सकती इस वक्त ऐसे बहने से, जो भी गुजरे। मलिक साहब, ये वो मुल्क है जिस मुल्क के अंदर मेरी तकरीबन 62 उम्र है, मैंने कभी फौज के बारे में पब्लिक के अंदर बात नहीं सुनी थी। इतना मजबूत और इतना काबिल एहतराम अदारा था, लेकिन अब ये बात एक रेडी वाला भी करना शुरू हो गया। लेकिन इसकी वजह तो हमारे सियासतदान है ना, इसके ऊपर भी कोई रोशनी फरमाए सर। जी मैं क्या रोशनी इसके ऊपर अपनी रोशनी डालूँगा। ये कोई भी बाशऊर इंसान शायद इसकी तायीद न करे। अगर मैंने पहले अर्ज़ किया आपसे कि अगर हम ही अपने इदारों को अपनी तनकीद का निशाना बनाएंगे, और वो भी आर्म फोर्सेस को और बिलखसूस पाकिस्तान आर्मी को, तो मेरे ख्याल में वो हम इस कौम के साथ ज्यादती कर रहे हैं, इस मुल्क के साथ, इस धरती के साथ ज्यादती कर रहे हैं। मलिक साहब, मेजर प्यार सादिक साहब जो है, यकीनन आपके दोस्त भी हैं, आपका उनके साथ अच्छा तल्लुक भी है। उन्होंने अभी चंद दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया है कि डिस्ट्रिक्ट अटक के अंदर जो सरकारी अदारे हैं, उनके अंदर करप्शन इंतजाम जो है, उनका कहना है कि जल्ला मची हुई है। तो ज़ाहिर है आपका भी एक इसके अंदर दखल है, तो आप क्या फरमाएंगे इसके ऊपर? तो आपके नोटिस पे भी ऐसी बात आई है? जी पहली बात तो मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि मेजर तार सादिक साहब आपको किसने कहा कि मेरे दोस्त हैं, या हाँ वो भी एक ज़माने में फ़ौज में थे और मैं भी फ़ौज में रहा हूँ। लाए बकाया कहीं अभी भी शादियों गर्मी में मुलाकात हो जाती है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि जी हमारा कोई बड़ा गहरा आपस में ताल्लुक़ है। इलाकाई सतह पे जैसे मैं बाकियों को जानता हूँ, उनको भी जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं, मेरे ख़ानदान को जानते हैं, मैं उनके ख़ानदान को जानता हूँ। रहा मसला करप्शन का, करप्शन मैं थोड़ी सी इसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आपने बजा कहा और बड़ी मैं कहूँगा कि बड़ी मुनासिब बात है कि आपने इसकी निशानदेही की। करप्शन बदकिस्मती से इस वक्त है, और वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट अटक तक नहीं, वो तकरीबन हर शहर में, हर सतह पर वो मौजूद है। करप्शन हर दौर में रही है, लेकिन अब मैं समझता हूँ, मुझे खुद महसूस होता है कि अब जिस सतह के ऊपर करप्शन पहुँच गई है, इसको हुकूमत वक्त को चाहिए, हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो इसका तदारक करे। हमारी सिर्फ एक करप्शन नहीं, फिर और हमारे बहुत से मसाइल हैं। अनएम्प्लॉयमेंट है, आपकी महंगाई जो है वो अरूज पे है, आपके जो ऐसे इदारे, या मिसाल के तौर पे आप एग्रीकल्चर सेक्टर को ले लें, ज़राअत को आप ले लें, वो ये भी ज़हन में रखें कि सबसे बुरी तरह जो मुतासिर हो रहा है जो तबका, वो जिम्मेदारों का है, क्योंकि न खाद मिल रही है, और मिलती है तो वो एक किसान के बस में नहीं है, उसकी रीच से बाहर है। और इसी तरह बाकी जो विकास हैं वो एक किसान की रीच से बाहर है, यहाँ तक कि बीज भी
शायद इतना इजीली अवेलेबल नहीं है, और जो है उसकी प्राइसेस इतनी है तो एक काश्तकार एक किसान तो शायद इस वक्त न बोल उसको बर्दाश्त कर सकता। मलिक साहब जो इस वक्त PDM का बयानिया है, क्या कि मुल्क दुश्मन ताकतों का बयानिया नहीं है? जी वो तो उसका फैसला आप खुद कर सकते हैं। आप क्या कहते हैं, हम तो आपसे पूछना चाहते हैं। जी अनफॉर्चुनेटली देखें, बात ये है कि मैं तनकीद को अवॉइड कर रहा हूँ। तनकीद इसलिए नहीं कर रहा कि हम लोग एक यहाँ बदकिस्मती से रुझान बन गया है, हमारे वतीला बन गया है कि हम तनकीद इतनी करते हैं कि सोचने का मौका ही नहीं देते। तो जो बयानी की आप PDM की बात कर रहे हैं, आप कोई ख़ास बयानिया है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? जैसे नवाज शरीफ का बयान ले लें, मरियम का बयान ले लें, मौलाना फजल रहमान साहब का बयान ले लें, सब आप देखें वो सारे के सारे इदारों पे तनकीद और खास तौर पे फौज पे तनकीद तो हो मैं रही है। बातें कर चुका हूँ, उसके ऊपर तो मैं बात कर चुका हूँ, उसके ऊपर तो मैं अच्छा चले मलिक साहब आखिरी सवाल की ये सर हमारे जिला अटक में भी कुछ ऐसे अफसरान मौजूद हैं सीटों पे जो नून लीग के भी अहदेदार आप भी हैं, कई भी ऐसे वजीर हैं जो उनके पास भी आते थे तो अपनी एक सेकंड और अभी तहरीक इंसाफ के घरों में भी चक्कर लगा के उन्होंने सीटें संभाली। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह मेरे ख्याल में आपको पता होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, सरकारी मुलाजिम जो भी है वो किसी का ज़ाती मुलाजिम नहीं है, वो सरकार का मुलाजिम, वो आंसरेबल है। जो यहाँ सर बैठे 3 हुए साल बाद तबादला होता है जी, तबादला होता है, बिल्कुल होता है और होना चाहिए। अगर जिनका नहीं होता, मैं कहूँगा कि जिनका नहीं होता उनका होना चाहिए 3 साल के बाद। मियाँ साहब ने भी फौज के खिलाफ बातें की, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, फिर अयाज सादिक साहब की बात होगी। क्या मलिक इकबाल साहब और उसके जो ग्रुप हैं, क्या वो अगर इस तरह इनकी ये हालात रही फौज के खिलाफ बार बार बयानबाजी करना, तो वो उसके साथ रहेंगे कि नहीं? मलिक इकबाल साहब उसको जी, अगर फौज को कोई भी तनकीद का निशाना बनाएगा तो हमारा साथ चलना बिल्कुल। मलिक साहब आपने और MP का अगर मैं ये भी वज़ाह कर दूँ, मिसाल के तौर पे मैं दोहरा रहा हूँ, अगर मैं चलना चाहूँ भी मेरी आवाम नहीं साथ देगी, क्योंकि हमें सब बैठे हैं, हमें सबसे ज़्यादा अजीज मोहतरम अपनी कौम है, अपना मुल्क है, हमारे इदारे हैं, और जिसमें पाक फौज है। मैं पाक फौज में खुद सर्व करके आया हूँ, 13 नंबर रसाले में मैंने सर्विस की है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी फ़ौज पे फ़ख्र भी है और माफ़ भी है।